पूरे देश भर में 1 जुलाई से नए कानून लागू किए गए हैं। 3 नए कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता। इसी को लेकर के पुरानी जो भारतीय दंड संहिता है और उसमें बदलाव करके ये 3 नए कानून लाए गए हैं और ये जनता के लिए किस तरह से सहायक है और आम लोग इससे किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं और लोगों को किस तरह से आसानी होगी, इन्हीं बातों को लेकर के मैं सर के पास आया हूँ। सर, मैं सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगा, फिर हम। मैं ग्लैडविन एडवर्ड कार, SDOP गुनौर हूँ। जी सर, जो ये नए 3 कानून लाए गए हैं, ये किस प्रकार से हैं और कैसे लोग इसमें नए तरीके से FIR वगैरह में सहायता पा सकते हैं? देखिए, हमारा जो कानून व्यवस्था थी ये काफ़ी पुरानी थी और ये ब्रिटिश टाइम से चालू हुई थी। पहले हम जिस IPC को हम बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता कहलाती थी। अब वो भारतीय न्याय संहिता, मतलब अब न्याय के लिए हम काम करते हैं। दंड देना हमारी प्राथमिकता अब कम हो गई है और इसी मंशा के साथ न्याय संहिता में हिंदुस्तान में जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे आपको कोर्ट जो है कुछ मामलों में सोशल वर्क करने की सज़ा देगा, जैसे वृद्ध आश्रम में सहायता करने के लिए या ऑर्फन एज में सहायता करने के लिए या किसी सार्वजनिक स्थान पर कार्य करने के लिए ऐसी सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। और नई चीज़ें जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, और हम देख रहे हैं कि आज के समय में सेल फ़ोन और वीडियोग्राफी और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में उपयोग होने लगा है और उसका दुरुपयोग भी होता है। चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या जो भी एक्स हो, जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उन पे यूट्यूब पे लोग कुछ गलत चीज़ें बनाकर और प्रेषित कर देते हैं। तो इसके संबंध में भी हमारे कानूनों में सुधार किया गया है और बहुत सी चीज़ें जो आज के वर्तमान युग में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थीं, उनका समावेश किया गया है और जो अप्रासंगिक हो गई थी उन चीज़ों को हमारे कानून में से हटा दिया गया है। और सर, देखते हैं कि जैसे साइबर क्राइम में भी देखें और लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, इस तरह से भी लोगों में और सहायता मिलेगी इन कानूनों की वजह से, या इनमें जो इंडियन पीनल कोड था उनमें कई जगह बदलाव किए गए हैं? मुख्य यदि आपको थोड़ा बेसिक से हम देखें तो जो लोगों को पता है, जैसे IPC के सेक्शन 420 इसको लेकर बदलाव किया गया, इसको लेकर सर कुछ बेसिक जानकारी। एक तो धाराओं के जो सीक्वेंस की नंबरों की संख्या थी वो बदल गई है पूर्णतः, और मूलतः जो मेरा अनुभव है या जो अभी तक मैंने ट्रेनिंग पाई है, ये देखने में आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को और जो साइबर से रिलेटेड क्राइम, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ में यह भी किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, इनकी मदद से कितना शीघ्र हम एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, कितनी जल्दी ट्रायल हो सकती है और कितनी जल्दी हम एक पीड़ित व्यक्ति को मदद पहुंचा सकते हैं या उसको न्याय दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें नए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया है। और सर, एक प्रश्न ये भी था कि जैसे लोगों के मन में ये था कि अभी तक हम जाते थे नज़दीकी थाना परिसर में, कोई समस्या थी तो हम रिपोर्ट कर सकते थे। अब ऐसा कुछ उसमें बदलाव तो नहीं हुआ है, या कोई रिपोर्ट करने की विधि में कोई बदलाव तो नहीं है? ऐसे कई लोगों के मन में चिंता है। नहीं, वो विधि में कोई प्रक्रिया में कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं हुआ है, वैसे ही तरीका है। अब हमारे इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है, EFIR। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ कोई गंभीर घटना घट जाती है। गंभीर घटना मतलब जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान हो या 7 साल का भी प्रावधान हो। कोई गंभीर घटना आपके साथ, बड़ी चोरी हो जाती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो आप अपने सेल फ़ोन से EFIR कर सकते हैं। EFIR करने के साथ आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि 3 दिन के अंदर आपको जाकर संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, अपने बयान देने पड़ेंगे, तब वो EFIR को हम रेगुलर FIR के रूप में लेख कर सकेंगे। ये सुविधा हमारे लिए नहीं है। EFIR करने की जो विधि है सर, उसमें क्या प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पुलिस को किस प्रकार से EFIR कर सकते हैं? EFIR का एक पोर्टल है जी, हमारे को ऐप में मिल जाएगा और उसके माध्यम से हम EFIR कर पाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे सर, जिन्होंने जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं 3 नए कानून, उनको लेकर के कुछ जानकारी दी। यदि आपको इस जानकारी के साथ कुछ बेसिक जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।